नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कलम के जादूगर की कहानियों के संकलन में से एक अनमोल कहानी जिसका नाम है नेऊर। तो चलिए आइए सुनते हैं ये कहानी। आकाश में चांदी के पहाड़ भाग रहे थे, टकरा रहे थे, गले मिल रहे थे, जैसे सूर्य में एक संग्राम छिड़ा हुआ हो। कभी छाया हो जाती थी, कभी तेज धूप चमक उठती थी। बरसात के दिन थे, उमस भी हो रही थी। हवा तो जैसे बिल्कुल बंद हो गई थी। गांव के बाहर कई मजूर एक खेत की मेड़ बांध रहे थे, नंगे बदन, पसीने में तर, कछनी कसे हुए। सब के सब फावड़े से मिट्टी खोदकर मेड़ पर रखते जाते थे। पानी से मिट्टी नरम सी हो गई थी। तभी गोवर्धन ने अपनी कानी आंख मटका कर कहा, अब तो हाथ नहीं चलता भाई, गोल भी छूट गया होगा। चबैना कर लें क्या? नेऊर ने हंसकर कहा, यह मेड़ तो पूरी कर लो, फिर चबैना भी कर लेना। मैं तो तुमसे पहले से ही आया हूँ। दोनों ने सिर पर झौवा उठाते हुए कहा, तुमने अपनी जवानी में जितना घी खाया होगा नेऊर दादा, उतना तो अब हमें पानी भी नहीं मिलता है। नेऊर एक छोटे दिल का, गठीला, काला, फुर्तीला आदमी था। उम्र 50 से ऊपर थी, मगर अच्छे अच्छे नौजवान उसके बराबर मेहनत नहीं कर सकते थे। अभी 2-3 साल पहले ही तक तो कुश्ती करता था और अभी छोड़ दिया था। गोवर्धन ने कहा, तुमने तंबाकू पिए बिना कैसे रह लेते हो? नेऊर दादा, यहाँ तो चाहे रोटी मिले ना मिले, लेकिन तंबाकू के बिना तो रहा ही नहीं जाता है। दीना ने कहा, तो यहाँ से आकर रोटी बनाओगे दादा? बुझिया कुछ नहीं करती क्या? हमसे तो दादा इसी महरिया से एक दिन नहीं पटेगी। नेऊर ने इचक खिचड़ी अपनी मूछों से ढके हुए मुख पर हास्य की स्मित रेखा चमक उठी थी, जिसने उसकी कुरूपता को भी सुंदर बना दिया था। वह बोले, जवानी तो उसी के साथ कटी है बेटा, अब उससे कोई काम भी तो नहीं होता है, तो क्या करूं? गोवर्धन ने कहा, तुमने उसे सिर पर चढ़ा रखा है, नहीं तो काम क्यों नहीं करती? मजे से खाट पर बैठी चीलम ही पीती रहती है और सारे गांव से लड़ा करती है। तुम बूढ़े हो गए हो, लेकिन वह तो अब भी जवान बनी रहती है। दीना ने कहा, जवान औरत उसकी क्या बराबरी करेगी? सिंदूर, टिकुली, काजल, मेहंदी, इन सब में तो उसका मन ही बसता है। बिना किनारदार रंगीन धोती के उसे कभी देखा ही नहीं। उस पर गहनों से भी जी नहीं भरता। तुम तो गऊ हो, इससे निबाह हो जाता है, नहीं तो अब तक गली गली ठोकरे खाती रहती। गोवर्धन ने कहा, मुझे तो उसके बनाव श्रृंगार पर गुस्सा आता है। कात कुछन करेगी, पर खाने पहनने को अच्छा चाहिए। नेऊर ने कहा, तुम क्या जानो बेटा, जब वह आई थी तो मेरे घर 7 हल की खेती होती थी, रानी बनी बैठी रहती थी। जमाना बदल गया तो क्या हुआ, उसका मन तो वही है ना। घड़ी भर चूल्हे के सामने बैठ जाती है तो आंखें उसकी लाल हो जाती हैं और मुंह थाम कर पड़ जाती है। मुझसे तो यह देखा ही नहीं जाता है। इसीलिए दिन रात के लिए ही तो आदमी शादी ब्याह करता है। और इसमें क्या रखा है, यहाँ से जाकर रोटी बनाऊंगा, पानी लाऊंगा, तब 2 कौर खाएगी, नहीं तो मुझे क्या था, तुम्हारी तरह 4 फाकी मारकर 1 लोटा पानी पी लेता। जब से बिटिया मर गई है ना, तब से तो वह और भी लस्त हो गई है। यह बड़ा भारी धक्का जो उसे लगा है। माँ की ममता हम तुम क्या समझेंगे बेटा, पहले तो कभी कभी डांट भी देता था, अब किस मुंह से उसे डांटूं?
दीना कहता है, तुम कल पेड़ काहे को चढ़े थे? अभी गुलर कौन पकी है? नेउर ने कहा, उस बकरी के लिए थोड़ी पत्ती तोड़ रहा था। बिटिया को दूध पिलाने को बकरी ली थी। अब बुढ़िया हो गई है, लेकिन थोड़ा दूध दे देती है। उसी का दूध और रोटी बुढ़िया का आधार है। घर पहुंचकर नेऊ ने लोटा और डोर उठाया और नहाने चला कि स्त्री ने खाट पर लेटे ही लेटे कहा, इतनी देर क्यों कर दिया करते हो? आदमी काम के पीछे प्राण थोड़ी ही देता है। जब मजूरी सबके बराबर मिलती है तो क्यों काम काम के पीछे मरते रहते हो? नेउर का अंतःकरण एक माधुरी से सराबोर हो गया। उसके आत्मसमर्पण से भरे हुए प्रेम में मैं की गंध भी तो नहीं थी। कितना स्नेह, और किससे उसके आराम की, उसके मरने जीने की चिंता है? फिर यह क्यों न अपनी बुढ़िया के लिए मरे? बोला, तू उस जन्म में कोई देवी रही होगी बुढ़िया, सच में? अच्छा, रहने दो। चलो तो रहने दो अब ये चापलूसी। हमारे आगे अब कौन बैठा हुआ है जिसके लिए तुम इतनी हाय हाय करते हो? नेउर गज भर की छाती किए स्नान करने चला गया। लौटकर उसने मोटी मोटी रोटियां बनाई, आलू चूल्हे में डाल दिए और उसका भुर्ता बनाया। फिर बुढ़िया और वह दोनों एक साथ खाने बैठ गए। बुढ़िया ने कहा, मेरी जात से तुम्हें कोई सुख ना मिला। पड़े पड़े खाती हूँ और तुम्हें तंग करती हूँ, और इससे तो कहीं अच्छा था कि भगवान मुझे ही उठा लेते। भगवान आएंगे ना तो मैं कहूँगा, पहले मुझे ले चलो, तब इस सुनी झोपड़ी में कौन रहेगा? कौन रहना ही चाहेगा? क्यों तुम ना रहोगे तो मेरी क्या दशा होगी? यह सोचकर मेरी आंखों में तो अंधेरा ही आ जाता है। मैंने कोई बड़ा पुण्य किया था कि मैंने तुम्हें पाया। किसी और के साथ तो मेरा भला क्या ही निभाव होता। ऐसे मीठे संतोष के लिए नेउर क्या नहीं कर डालना चाहता था। आलसीन, लोभीन, स्वार्थीन बुढ़िया अपनी जीभ पर केवल मिठास रखकर नेउर को नचाती थी, जैसे कोई शिकारी कटिये में चारा लगाकर मछली को खिलाता है। पहले कौन मरे, इस विषय पर आज यह पहली ही बार बातचीत नहीं हुई थी। इसके पहले भी कितनी ही बार यह प्रश्न उठा था और यही ऐसे छोड़ दिया गया था। लेकिन ना जाने क्यों नेउर ने अपनी डिग्री कर ली थी और उसे निश्चय था कि पहले तो मैं ही जाऊंगा। उसके पीछे भी बुढ़िया जब तक रहे आराम से रहे, किसी के सामने हाथ न फैलाए। इसीलिए वह मरता रहता था, जिससे हाथ में 4 पैसे जमा हो जाए। कठिन से कठिन काम जिसे कोई ना कर सके, नेउर करता था। दिन भर फावड़े कुदाल का काम करने के बाद रात को वह ऊख के दिनों में किसी की ऊख पेरता या खेतों की रखवाली करता। लेकिन दिन निकलते जाते थे और जो कुछ कमाता था वह भी निकल ही जाता था। बुढ़िया के बगैर वह जीवन नहीं, नहीं, इसकी वह कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन आज की बातें जो हुई हैं, नेउर को शशंक कर दिया था। जल में एक बूंद रंग की भांति यह शंका उसके मन में समाकर अंतरंजित होने लगी थी। गांव में नेउर को काम की कमी नहीं थी, पर मजूरी तो वही मिलती थी जो अब तक मिलती आई थी। इस मंदी में वह मजूरी भी नहीं रह गई थी। एकाएक गांव में एक साधु कहीं से घूमते फिरते आ निकले और नेउर के घर के सामने ही पीपल की छाह में उनकी धूनी जल गई। गांव वालों ने अपना धन्य भाग समझा। बाबा जी का सेवा सत्कार करने के लिए सभी के सभी वहां जमा हो गए। कहीं से लकड़ी आ गई तो कहीं से बिछाने को कंबल और कहीं से आटा दाल आ गया। नेउर के पास था ही क्या, बाबा जी के लिए भोजन बनाने की सेवा उसी ने ले ली। चरस आ गई, दम भी लगने लगे। 2-3 दिन में ही बाबा जी की कीर्ति फैलने लगी। वह आत्मदर्शी हैं, भूत और भविष्य सब देख लेते हैं। लोभ तो जैसे छू ही नहीं गया। पैसा हाथ से नहीं छूते,
और भोजन भी क्या करते हैं, 8 पहर में 1-2 बाटियां खा ली, लेकिन मुख दीपक की तरह दमक रहा है। कितनी मीठी वाणी है। सरल हृदय नेऊर बाबा जी का सबसे बड़ा भक्त बन गया था। उस पर कहीं बाबा जी की दया हो गई तो पारस ही हो जाएगा, सारा दुख दलिद्र मिट जाएगा। भक्तजन एक एक करके चले गए थे। खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। केवल नेऊर बैठा बाबा जी के पांव दबा रहा था। बाबा जी ने कहा, बच्चा, संसार माया है, इसमें क्यों फंसे हुए हो? नेऊर ने नतमस्तक होकर कहा, अज्ञानी हूँ महाराज, अब क्या करूं? स्त्री है, उसे किस पर छोड़ दूं? तू समझता है तू स्त्री का पालन करता है, और कौन सहारा है? बताइए बाबा जी, ईश्वर कुछ नहीं है क्या? सब कुछ तू ही है, बता तो मुझे। नेऊर के मन में जैसे ज्ञान उदय हो गया। तू इतना अभिमानी हो गया है, तेरा इतना दिमाग है, मजदूरी करते करते जान जाती है, और तू समझता है मैं ही बुढ़िया का सब कुछ हूँ। प्रभु जो संसार का पालन करते हैं, तो उनके काम में दखल देने का दावा करता है। उसके सरल करते हैं, वह सब कुछ अच्छे से करते हैं। आस्था की ध्वनि सी उठकर उसे अब धिक्कारने लगी। वह बोला, मैं तो अज्ञानी हूँ महाराज। इससे ज्यादा वह और कुछ नहीं कह सका। आंखों से दीन विषाद के आंसू गिरने लगे थे। बाबा जी ने तेजस्विता से कहा, देखना चाहता है ईश्वर का चमत्कार? वह चाहे तो क्षण भर में तुझे लखपति कर दे, क्षण भर में तेरी सारी चिंताएं हर ले। मैं उसका एक तुच्छ भक्त हूँ, काकविष्टा, लेकिन मुझमें भी इतनी शक्ति है कि तुझे पारस बना दूं। तू साफ दिल का सच्चा ईमानदार आदमी है, मुझे तुझ पर दया आती है। मैंने इस गांव में सबको ध्यान से देखा, किसी में शक्ति नहीं, विश्वास भी नहीं। तुझमें मैंने भक्त का हृदय पाया। तेरे पास कुछ चांदी है? नेऊर को जान पड़ रहा था कि सामने तो स्वर्ग का द्वार है। 10-5 रुपये होंगे महाराज। कुछ चांदी के टूटे फूटे गहने भी नहीं हैं। घरवाली के पास तो कुछ गहने हैं। कल रात को जितनी चांदी मिल सके यहाँ लेकर आ, और ईश्वर की प्रभुता देख। तेरे सामने मैं चांदी की हांडी में रखकर इसी धुनी में रख दूंगा। प्रातःकाल हांडी निकालकर देख लेना, मगर इतना याद रखना कि उन असरफियों को अगर शराब पीने में, जुआ खेलने में या किसी दूसरे बुरे काम में खर्च किया तो तू कोढ़ी हो जाएगा। अब जा, सो जा। और हाँ, इतना और सुन ले, इसकी चर्चा किसी से मत करना, घर वालों से भी नहीं करना। नेऊर अब घर चला गया। घर आया तो ऐसा प्रसन्न था मानो ईश्वर का हाथ उसके सर पर है। रात भर उसे नींद ही नहीं आई। सवेरे उसने कई आदमियों से 2-2, 4-4 रुपये उधार लेकर 50 रुपये जोड़ लिए। लोग उसका विश्वास करते थे। कभी किसी का पैसा वह दबाता नहीं था। वादे का पक्का था और नीयत का साफ। रुपये मिलने में दिक्कत ही ना हुई। 25 रुपये तो उसके पास थे ही। बुढ़िया से गहने कैसे ले? चाल चली, तेरे गहने बहुत मैले हो गए हैं, खटाई से साफ कर ले। रात भर खटाई में रहने से नए जैसे हो जाएंगे। बुढ़िया पूरी तरह से चकमे में आ गई। हांडी में खटाई डालकर गहनों को भिगो दिया, और जब रात को वह सो गई तो नेऊ ने रुपये भी उस हांडी में डाल दिए और बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़ा, हांडी को छूने की राख में रखा और नेऊर को आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। रात भर करवटें बदलने के बाद नेऊर मुख अंधेरे बाबा जी के दर्शन करने के लिए गया, मगर बाबा जी का वहाँ पता ही नहीं था। अधीर होकर उसने धूनी की जलती हुई राख टटोली। हांडी भी गायब थी। छाती तो अब धक 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 करने लगी।
बदहवास होकर बाबा जी को खोजने लगा। हाट की तरफ गया, तालाब की ओर पहुंचा। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बाबा जी का कहीं निशान ही नहीं था। भक्त आने लगे थे। बाबा कहाँ गए? कंबल भी नहीं, बर्तन भी नहीं है। भक्त ने कहा, रमते साधुओं का क्या ठिकाना, आज यहाँ कल वहाँ, एक जगह रहे तो साधु कैसे रहेंगे? लोगों से हेलमेल हो जाए तो बंधन में न पड़ जाए। सिद्ध थे, लोभ तो जैसे छू ही नहीं गया था। नेउर कहाँ है? उस पर बड़ी दया करते थे, उससे कहकर गए ही होंगे। नेउर की तलाश भी होने लगी, कहीं पता नहीं चला। इतने में बुढ़िया नेउर को पुकारती हुई घर में से निकली। फिर तो कोलाहल मच गया। बुढ़िया रोती थी और नेउर को गालियां देती थी। नेउर खेतों की मेड़ों से बेतहाशा भागता चला जाता था, मानो उस पापी संसार इसे निकल जाएगा। एक आदमी ने कहा, नेउर ने कल मुझसे 5 रुपए लिए थे, आज सांझ को ही देने को कहा था। दूसरे ने कहा, हमसे भी 2 रुपए आज ही के लिए वादा करके ले लिए थे। बुढ़िया रोई, दाढ़ीजार मेरे सारे गहने ले गया, 25 रुपए भी रखे थे, वह भी उठा ले गया। अब तो लोग समझ गए बाबा कोई धूर्त था, नेउर को साझा दे गया। ऐसे ऐसे ठग पड़े हैं संसार में। नेउर के बारे में किसी को ऐसा संदेह ही नहीं था। बेचारा सीधा आदमी आ गया पट्टी में, मारे लाज के कहीं छिपा बैठा होगा। इसी तरह से 3 महीने गुजर गए। झांसी जिले में धासन नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है। काशीपुर नदी के किनारे एक पहाड़ी टीला है। उसी पर कई दिन से एक साधु ने अपना आसन जमाया है। नाटे कद का आदमी सा है वो, काले तवे का सा रंग, देह गठी हुई थी। यह नेउर है जो साधु वेश में दुनिया को अब धोखा दे रहा है। वही सरल निष्कपट नेउर है जिसने कभी पराये माल की ओर आंखें भी नहीं उठाई थी, जो पसीने की रोटी खाकर मग्न था। घर गांव की और बुढ़िया की याद एक क्षण भी उसे नहीं भूलती थी। इस जीवन में फिर कोई दिन आएगा ज़रूर कि वह अपने घर पहुंचेगा और फिर उस संसार में हंसता खेलता अपनी छोटी छोटी चिंताओं और छोटी छोटी आशाओं के बीच आनंद लेता हुआ रहेगा। वह जीवन कितना सुखमय था। जितने थे बहुत अच्छे थे, सब अपने थे, सभी आदर करते थे, सहानुभूति भी रखते थे। दिन भर की मजूरी, थोड़ा सा अनाज या थोड़ा सा पैसा लेकर घर आता था तो बुढ़िया कितने मीठे स्नेह से उसका स्वागत करती थी। वह सारी मेहनत, सारी थकावट तो जैसे उस मिठास में को सुनकर और मीठी हो जाती थी। हाय, वह दिन अब फिर कब आएंगे? ना जाने बुढ़िया कैसे रहती होगी। कौन उसे पान की तरह फेरेगा? कौन उसे पकाकर खिलाएगा? घर में पैसा भी तो नहीं छोड़ा, गहने तक डुबा दिए। तब उसे क्रोध आता कि उस बाबा को पा जाए तो कच्चा ही खा जाए। और यह लोभ, लोभ ही तो है। उनके अनन्य भक्तों में एक सुंदर युवती भी थी जिसके पति ने उसे त्याग दिया था। उसका बाप फौजी पेंशनर था। एक पढ़े लिखे आदमी से लड़की का विवाह किया, लेकिन लड़का माँ के कहने में था और युवती की अपने सास से बिल्कुल भी ना पटती थी। वह चाहती थी कि वह अपने पति के साथ सास से अलग रहे और पति अपनी माँ से अलग होने पे राजी ही नहीं हुआ और वह रूठकर मायके चली आई थी। तब से 3 साल हो गए थे और ससुराल से एक बार भी बुलावा नहीं आया और ना ही पतिदेव लेने ही आए थे। युवती किसी तरह से पति को अपने वश में कर लेना चाहती थी। महात्माओं के लिए पति को अपने वश में करना वह जानती थी और उनसे वह तरकीब सोच के जानना चाहती थी। महात्माओं ने दिल फेर देना ऐसा क्या मुश्किल था। वह उसी दिन के उसमें इंतज़ार में थी कि कोई महात्मा आए और उसका दिन फेर दे। हाँ,
उनकी दया तो उसे चाहिए ही थी ना। एक दिन उसने एकांत में बाबा जी से अपनी विपत्ति की कहानी सुनाई। नेऊर को जिस शिकार की ठोह थी वह आज मिलता हुआ उसे जान पड़ा। गंभीर भाव से बोला, बेटी, मैं न सिद्ध हूँ न महात्मा और न मैं संसार के झमेलों में पड़ता हूँ, पर तेरी श्रद्धा और प्रेम देखकर तुझ पर दया ही आती है। भगवान ने चाहा तो तेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। आप समर्थ हैं और मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है बाबा जी। भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा। इस अभागिनी की डोंगी आप ही के पास है, आप ही से पार लगा सकते हैं। मेरे भगवान तो अब आप ही हैं। नेऊर ने मानो धर्म संकट में पड़कर कहा, लेकिन बेटी, उस काम में बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा और अनुष्ठान में सैकड़ों हजारों का खर्च है। उस पर भी तेरा काज सिद्ध होगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, मुझसे जो कुछ हो सकेगा वह मैं कर दूंगा, पर सब कुछ भगवान के ही हाथ में है। मैं माया को हाथ से नहीं छूता, लेकिन तेरा दुख भी नहीं देखा जा रहा है। उसी रात युवती ने अपने सोने के गहनों की पोटली बुलाकर बाबा जी के चरणों पर रख दी। बाबा जी ने कांपते हुए हाथों से उस पोटली को खोला और चंद्रमा के उज्जवल प्रकाश में उन आभूषणों को देखा। उनकी बांधें झपक गई। यह सारी माया उनकी है। वह उनके सामने हाथ बांधे खड़ी कह रही है, मुझे अंगीकार कीजिए, कुछ भी तो करना नहीं है, केवल इस पोटली को लेकर अपने सिरहाने रख लेना है और युवती को आशीर्वाद देकर विदा कर देना है। प्रातःकाल वह आएगी। उस वक्त वह इतना दूर चला जाएगा जहाँ कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। ऐसा आशातीत सौभाग्य जब वह रुपये से भरी थैलियाँ लिए गांव में पहुँचेगा और बुढ़िया के सामने रख देगा। ओह, इससे बड़े आनंद की तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता है। लेकिन न जाने क्यों इतना ज़रा सा काम भी उससे नहीं हो सकता था। वह पोटली को उठाकर अपने सिरहाने कंबल के नीचे दबाकर नहीं रख सकता है। कुछ नहीं, पर उसके लिए असूझ है, असाध्य है। वह उस पोटली की और हाथ भी नहीं बढ़ा सकता है। इतना कहने में कौन सी दुनिया उल्टी हो जाती थी कि बेटी, इसे उठाकर इस कंबल के नीचे रख दे, जबान कट तो न जाएगी। मगर अब उसे मालूम होता कि जबान पर भी उसका काबू ही नहीं है। आंखों के इशारे ऐसे भी तो वह कर सकता था, लेकिन आंखों के इशारे से भी यह काम नहीं कर सका। इस समय आंखें भीड़ बगावत कर रही हैं। मन का राजा इतने मंत्रियों और सामंतों के होते हुए भी आशक्त है, निरीह है। लाख रुपए की थैली सामने रखी हो, नंगी तलवार हाथ में हो, गाय मजबूत रस्सी के सामने बंधी हो, क्या उस गाय की गर्दन पर उसके हाथ उठेंगे? कभी नहीं। कोई उसकी गर्दन भले ही काट ले, लेकिन वह गौ हत्या नहीं कर सकता है। वह परित्यक्ता उसी गौ की हत्या नहीं कर सकता है। वह परित्यक्ता की तरह ही तो है, जिस तरह से बेचारी बंधी हुई है। जिस अवसर को वह 3 महीने से खोज रहा है, उसे पाकर आज उसकी आत्मा जो है काँप रही है। तृष्णा किसी वन्य जंतु की भांति अपने संस्कार से आखेट प्रिय है, लेकिन जंजीरों से बंधे बंधे उसके नख गिर गए हैं और दांत कमजोर हो गए हैं। उसने रोते हुए कहा, बेटी, अपनी इस पोटली को उठा ले जाओ। मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। मनोरंजन जरूर पूरा हो जाएगा। चांद नदी के पार वृक्षों की गोद में विश्राम कर चुका था। नेऊर धीरे से उठा और संध्या स्नान करके एक और चल दिया। बबू तो तिलक से उसे घृणा हो रही थी। उसे तो आश्चर्य हो रहा था कि वह घर से निकला ही कैसे। थोड़े उपहास के भय से उसे अपने अंदर एक विचित्र उल्लास का अनुभव हो रहा था, मानो वह बेड़ियों से मुक्त हो गया हो। कोई बहुत ही बड़ी विजय उसने प्राप्त कर ली हो। 8वें दिन नेऊर अपने गांव पहुंच गया।
लड़कों ने दौड़कर उछलकर उसकी लकड़ी, उसके हाथ, उसका स्वागत किया। एक लड़के ने कहा, काकी तो मर गई दादा। नेऊर के पांव जैसे बंध गए, मुंह के दोनों कोने नीचे झुक गए, दीन विषाद आंखों में चमक उठा। कुछ बोला नहीं और कुछ पूछा भी नहीं, पल भर जैसे निसंग ही खड़ा रहा। फिर बड़ी तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर चला। बालक वृनद भी उसके पीछे दौड़े, मगर उनकी शरारत और चंचलता भाग चली थी। झोपड़ी तो खुली पड़ी थी, बुढ़िया की चारपाई जहाँ की तहाँ थी, उसके चीलम और नारियल ज्यों के त्यों धरे हुए थे। एक कोने में 2-4 मिट्टी और पीतल के बर्तन पड़े हुए थे। लड़के बाहर ही खड़े रह गए, झोपड़ी के अंदर कैसे जाएं? वहाँ बुढ़िया बैठी है। गांव में भगदड़ मच गई। नेऊर दादा आ गए। झोपड़ी के द्वार पर भीड़ लग गई। प्रश्नोकांत बंध गया। तुम इतने दिन कहाँ थे दादा? तुम्हारे जाने के बाद तीसरे ही दिन काकी चल बसी। रात दिन तुम्हें गालियां देती रहती थी, मरते मरते तुम्हें गरियाती ही रही। तीसरे दिन आए तो मरी पड़ी थी। तुम इतने दिन कहाँ रहे? नेव ने कोई जवाब ही नहीं दिया। केवल वह शून्य, निराश, करुण आहत नेत्रों से लोगों की ओर दिखता रहा, मानो उसकी वाणी हर ली गई है। उस दिन से किसी ने उसे बोलते या रोते या हंसते देखा ही नहीं। गांव से आधा मील पर पक्की सड़क है, अच्छी आमदरफत है। नेऊर बेड़ सवेरे जाकर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। किसी से कुछ मांगता नहीं, पर राहगीर कुछ न कुछ दे ही देते थे। चबैना अनाज, पैसे। संध्या समय वह अपनी झोपड़ी में आ जाता, चिराग जलाता, भोजन बनाता, खाता और उसी खाट पर पड़ा रहता। उसके जीवन में जो एक संचालक शक्ति थी, वह अब लुप्त हो गई थी। वह अब केवल एक जीवधारी है। कितनी गहरी मनोव्यथा है। गांव में प्लेग आ गया। लोग घर छोड़ छोड़ कर भागने लगे। नेऊर को अब किसी की परवाह ही नहीं थी। ना किसी को उससे भय था, ना प्रेम। सारा का सारा गांव भाग गया। नेऊर अपनी झोपड़ी से नहीं निकला और आज भी वह उसी पेड़ के नीचे सड़क के किनारे उसी तरह मौन बैठा हुआ नजर आता है, निश्चेष्ट और निर्जीव। इस तरह से ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।